सही है। और कल जो है लॉकडाउन है तो थोड़ा बहुत ले जा रहे हैं घर के हाँ, लिए। थोड़ा बहुत ले जाती है। तो देश तो बर्बाद है ही है जी। और यूपी पर सभी का ध्यान है, बंगाल की जनता हो, बंगाल के मुद्दे हो या कोई भी मुद्दा हो, पर इस समय यूपी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि आप रैली कर रहे हो बंगाल में, आप रैली करके कोरोना फैला रहे हो जा के। जलती आग को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। यूपी से मैं आपको अपने आप में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यूपी से दिखा रही हूँ। यूपी की सड़कों पर रात में खड़ी जनता। अब क्या ये मानते हैं कि पहले रैली होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट रैली फर्स्ट चुनाव, बाद में कोरोना और इंसान की जान। आप जबरदस्ती किसी को घर में बंद कर दोगे, कोरोना से ना मरेगा, वो भूख से मर जाएगा। जनता पर प्रेशर दे रहे हैं कि आप जनता बंद करिए, या तो रैली भी रोकिए या जनता पर प्रेशर मत बनाइए। शमशान बनना चाहिए, गांव में शमशान बनना चाहिए, शमशान के लिए पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो हो गया, शमशान मिल रहा है। आज हम लोग जा रहे हैं शमशान में अपना नंबर लगाने के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस वक्त हम हैं यूपी में और रात का ये समय है। और अगर बंगाल की खबरों के साथ अगर हम शुरुआत करें तो 5वें चरण का जो है मतदान भी खत्म हो चुका है। पर अब एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है अपने आप में, जब जो है यूपी में तो शुरू हो चुका हो लॉकडाउन एक दिन का और वहाँ पर चल रही हो लगातार रैलियों पर रैलियाँ। तो भैया आप कहना क्या चाहते हो, ये हम भी समझना चाहते हैं, क्योंकि रैलियों से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर उदाहरण पेश किया जा रहा है, उसका प्रभाव हमारी जनता पर पड़ रहा है सीधे सीधे। रैलियों के लिए कोई जो है संक्रमण नहीं होता, रैलियों के लिए क्या कोई कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक्टिविस्ट अंशु ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कई बार सोशल मीडिया पर हमारे साथ जो है बातचीत भी कर चुके हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या लग रहा है सबसे बड़ा अगर कोई पॉइंट होना चाहिए या मुद्दा होना चाहिए, कोरोना होना चाहिए या फिर चुनाव होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, चुनावी रैलियां होनी चाहिए, जो देश की सरकार इस समय कर रही है, जो देश में हो रहा है। किस आप भी ये मानते हैं कि पहले रैली होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट रैली फर्स्ट चुनाव, बाद में कोरोना और इंसान की जान है। आप खुद देखिए देश में क्या हाहाकार हो रहा है, और यहाँ साहब को रैली करने की फुर्सत है। साहब के जो भी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री जो भी हैं, इन लोगों ने कोरोना के लिए कोई गाइडलाइन अपने ट्विटर से जाहिर करने का काम किया है? कोई जनता को जगाने का काम किया है? नहीं किया। इनके लिए कोई कोरोना महत्व ही नहीं रखता, आदमी की जान इनके लिए कोई महत्व रखती नहीं है। इनके लिए सरकार बनाना महत्व रखता है। बंगाल में, आसाम में, बिहार में इनके लिए सिर्फ सरकार चाहिए, कोई कोरोना जनता किसी से कोई मतलब नहीं। कल संडे में भी जो है लॉकडाउन लगा दिया गया। अभी 8 बजे से जो है कुछ ही मिनट बाद जो है शुरू हो जाएगा समय, और अब जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है एक दिन का। नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें। इनको किस तरीके से आप देखते हैं? अगर सरकार सजग नहीं है तो फिर ये सब क्या है? सरकार बंगाल में क्यों नहीं है कोरोना? बंगाल में भी तो कोरोना, बंगाल में ये सब क्यों नहीं हो रहा? आप ये बताइए कि नेशनल टीवी का पत्रकार देश के गृह मंत्री साहब से पूछता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, एक व्यक्ति भी है तो आप मास्क पहनो, देश की जनता पालन कर रही है, मैंने भी पहन रखा है, आपने भी पहन रखा है। गृह मंत्री देश के भाषण दे रहे हैं, उनके रैलियों में, हजारों रैलियों में भीड़ हो रही है जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। इसके बावजूद जब देश के पत्रकार, जब नेशनल टीवी के पत्रकार गृह मंत्री साहब से पूछते हैं तो साहब कह रहे हैं कि आप ममता बनर्जी के साथ हो। अरे तो है देश की जनता ममता बनर्जी के साथ। अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप विपक्ष का नाम लेने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे देश के नेता होते हैं। कोरोना के प्रति क्या ये सजग हैं, ये सचेत हैं? आप ये देखिए कि अरे इन्होंने शमशान की बात करी, शमशान दे तो दिया इन लोगों ने, है? आज देश में अस्पताल नहीं है, शमशान की बात करी साहब ने मंच के माध्यम से कि देश में शमशान बनना चाहिए, गांव में शमशान बनना चाहिए, शमशान के लिए पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो हो गया, शमशान मिल रहा है। आज हम लोग जा रहे हैं शमशान में अपना नंबर लगाने के लिए। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का संक्रमण तो है नहीं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है जिससे सभी जूझ रहे हैं। हम हो, कोई भी हो, या हमारे नेतागण हो, सभी जूझ रहे हैं। क्या लगता है कि उस बीच कितनी जो है तैयारियां की गई जनता के लिए, या जनता के जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितना ध्यान रखा गया? कोई तैयारी नहीं की। जनवरी में कोरोना आया था, दिसंबर जनवरी में, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। उसके बाद देखिए पिछले 6-7 महीने से कोई कोरोना का कोई पालन नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं करी। लोगों ने हजारों करोड़ रुपए इन्होंने पीएम केयर के फंड में लोगों का पैसा इन्होंने मारने का काम किया, अपहरण कर लिया। आरटीआई करेंगे तो उस पैसा की जानकारी नहीं, पैसा कहाँ है? 1.5 साल में आपने जनता के लिए कोरोना के नाम पे क्या किया? कितने अस्पताल बनवाए? कौन से अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया? वैक्सीन लगवाने जाओ तो वहाँ भीड़ हो रही है, जिसको साला कोरोना नहीं है उसे भी कोरोना हो जाएगा, लाइन में लगे हैं। बंगाल में देखिए सारा पैसा सा इन्होंने विधायक खरीदा है, बंगाल में प्रचार होने का काम हो रहा है, देश में ये अपनी सरकार बनाने का काम करे, कहीं कोरोना के नाम पे कुछ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक हुई है
नेतागणों की अगर बात करें कि देखिए उनकी रैलियों का प्रभाव सीधे सीधे जनता पर पड़ता है। जब वो वहां से ऐसा मैसेज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी उन्हीं सब चीजों को फॉलो करे। इसको बड़ा विषय मानते हैं आप? देखिए, नेता से जनता सीख रही है, लेकिन जनता फिर भी पालन करने का काम करे। नेता क्यों नहीं पालन करने का काम करे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री साहब क्यों नहीं मान रहे? मास्क के लोग क्यों नहीं लगा रहे? बंगाल में कोरोना नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री साहब है, ये बंगाल में बिना मास्क जाके भाषण देने का काम करते कि ममता ने ये किया, ममता ने वो किया, हमारी सरकार बनाओ। और इन्हें उत्तर प्रदेश में कोरोना हो गया तो पब्लिक, आम आदमी की जेब के ऊपर 1000 रुपये और 10,000 का फाइन लगाने का काम कर रहे कोरोना के नाम पे, मास्क के नाम पे। जनता कहाँ से लाएगी? इनके लिए मेन रूप से सिर्फ चुनाव और कुछ नहीं है। इन्होंने अभी तक जो देश की जनता थी वो हिंदू मुस्लिम में इन्होंने लड़ाया। इन्होंने सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पे बनाई। और आज हम लोग क्यों हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? आज हम लोग क्यों अस्पताल में कह रहे हैं कि हमें बेड नहीं मिल रहा, हमारी जांच नहीं हो रही? अरे इसके लिए सरकार थोड़ी ना बनाया था। साहब ने इसके नाम पे हमसे वोट थोड़ी ना लिया था। साहब ने तो मंदिर और मस्जिद के नाम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान वो साहब ने कर दिया। आज ये बताइए, इनसे नीचे आदमी जो आप बताइए माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि इस समय यूपी में खड़े हैं और यूपी पर सभी का ध्यान है। बंगाल की जनता हो, बंगाल के मुद्दे हो या कोई भी मुद्दा हो, पर इस समय यूपी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था संभाली जा रही है। तो आपके हिसाब से कितनी संभाली गई? यूपी से ही आप? यूपी की व्यवस्था इतनी बेकार कर रखी है इन लोगों ने, अपनी यूपी तो संभाली नहीं जा रही है। बंगाल में जाके चुनाव लड़वा रहे हैं योगी जी। इनसे ये पूछिए, यहाँ पे जो आम आदमी बेचारा घर में निकल के सब्जी लेने जा रहा है, उसके ऊपर 1,000, 2,000 रुपये का चालान काटा जा रहा है। 12 घंटे की ड्यूटी को 6,000, 7,000 रुपये की कर दी गई है गरीब आदमियों के लिए। वो 1,000 रुपये का चालान कहाँ से कटवाएगा? इन्होंने तो बेरोजगार कर दिया पूरे देश को। और कोरोना के नाम से लोगों को निकलने भी नहीं दिया घर से। लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। बेड कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है हॉस्पिटलों में। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकारी हॉस्पिटलों में आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से बंगाल चले जाते हैं पर अपने सूबे की जनता पर ध्यान नहीं देते? बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये लोग छुपाने में माहिर हैं। जब से सरकार बनाई इन्होंने छुपाने का काम किया है। कभी मंदिर मस्जिद के नाम से तो कभी गरीबी को छुपाने का काम किया, शमशान घाट छुपाने का काम कर रहे हैं। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। सुनिए, ऐसी है कि वो केवल वीडियो देखती है। आप क्या चाहते हैं कि क्या आप बात कह करके उनको जो है जगाना, चेताना चाहते हैं कि बड़ी बात आप कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता समझ जाए। जनता ने मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया है। भाई मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रहा है, शमशान घाट बना ही दिया इन लोगों ने। तो आप अपने अपने जाके नंबर लगवाइए शमशान घाट में। अब बुक हो चुके हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जलती आग को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। यहाँ पर माहौल बना हुआ है। कई भाई हमारे रुके भी हैं जो है कहीं ना कहीं कल जो है घर में पूरे बंद रहेंगे। क्या माहौल लग रहा है आपको कि कितना सही है रैलियाँ करना उस समय जब संक्रमण पूरा बढ़ रहा है? नहीं, रैलियाँ करना इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि संक्रमण बहुत बढ़ रहा है, महामारी फैल रही है। इसे तुरंत रोका जाने से तुरंत प्रभाव से कहीं ना कहीं जनता पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, प्रभाव तो गलत पड़ ही रहा है भाई। एक तरफ आप रैलियाँ कर रहे हैं और जनता पर प्रेशर दे रहे हैं कि आप जनता बंद करिए, या तो रैली भी रोकिए या जनता प्रेशर मत बनाइए। मतलब दो बातें ना करें कि भैया आप घर में रहिए, आम जनता तो घर में रहे और आप रैलियों पर रैलियाँ करें। नहीं, गलत बात है। तो ये है आम जनता जो यहाँ पर अभी जो है आ जा रही है। और कल जो है लॉकडाउन है तो थोड़ा बहुत ले जा रहे हैं घर के हाँ, लिए। थोड़ा बहुत ले जाती हैं। एक दिन का कल निकलना, पूरे दिन लॉकडाउन। हाँ वही क्या है। लग रहा है इससे रुक जाएगा क्या कि एक दिन लॉकडाउन हो गया, अगले दिन फिर सब कुछ जो है रैलियां चल रही हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने का इसका। ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। भाई आप रैली कर रहे हो, उसे रोकिए, जब तो जनता भी ध्यान रखेगी। हर कोई सोच लेगा यार वो तो रैली कर रही है सरकार, हमें क्या है एक दिन में, नहीं मानेंगे। बस ये हो जाता है। जब तक सरकार, जो हमारे नेता होते हैं ना, वो आइकॉन होते हैं हमारे। जो नेता होते हैं ना हमारे आइकॉन होते हैं। जनता क्या है, उनको फॉलो करती है। जनता उनको फॉलो करती है। सही बात है। जो हमारे नेतागण जिनको हमने चुना है वोट दे करके, कहीं ना कहीं जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसका प्रभाव हमारे सब पड़ता है। यानी कि अब मान लीजिए कोई भी नेता है, पीएम है या सीएम है, कोई भी कोई दिखाता झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगाने के होते वो एक दर्शाते हैं भाई सबको ऐसा करना चाहिए। अब नेता रैली करेंगे तो पब्लिक क्या कहे, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये उसका एक मैसेज जाता है, नेताओं का मैसेज जनता पर सीधे जाता है। तो जब नेता ऐसा, हाँ। और देखिए ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी मानेंगे जो आप कह रहे हैं, बात आपकी सही है, पर अगर आप वही कर रहे हैं जो आप हमें करने के लिए, इंसान तो मानता है, जो मध्यम वर्ग, जो आम इंसान है वो तो मानता है, रेडी वाले सब मानते हैं, लेकिन उनकी भी थोड़ी सी मजबूरियां हैं।
ऐसी बात नहीं है भाई। नेताओं कह देते हैं जी हमें तो भाई चुनाव आयोग ने कह दिया कि जी वो मने कर देंगे तो हम रैली नहीं करेंगे, लेकिन खुद भी तो कुछ चुनाव आयोग पे टाल देते खुद हैं। भी तो सोचना चाहिए, बिल्कुल। विवेक खुद भी होना चाहिए कि भाई मैसेज जनता पे कैसे जाएगा, हमारा जो मैसेज है वो किस प्रकार से जाएगा। ये बड़ी बात है और इतना अगर हम सोचने लग जाएं तो वाकई इस देश का भी उद्धार हो जाए और जिस यूपी में खड़े हैं, जिस सूबे में खड़े हैं, उसका भी उद्धार हो जाए कि भैया लगातार जो आप रैलियां कर रहे हैं उससे भी ये गलत प्रभाव पड़ रहा है। आप बताइए भैया कहाँ जा रहे थे? अब तो लॉकडाउन लगने वाला, लग भी गया 8 बजे से। तो फर्क नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्या पुलिस आराम से घूम रही है अपना, वो आम आदमी घूमे तो उसमें फर्क है। हैं? तो मतलब कहीं ना कहीं पुलिस आराम से घूम रही है, व्यवस्था कुछ ऐसी चल रही है। हाँ, एक बात बताओ, रैली हो रही है, आराम से हो रही है। बिल्कुल। किसान आंदोलन पे बैठा, आराम से बैठा है, और आम आदमी अपना ऑफिस जा रहा है तो उसके लिए दिक्कत है ना। तो मतलब किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए जो है संक्रमण नहीं है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हैं रैलियां हो रही हैं उसके लिए संक्रमण नहीं है, पर जब आम जनता काम के लिए निकले तो उसके लिए संक्रमण। हाँ वो तो है ही। हाँ। अब मैं सभी को जो है संदेश दिया जा रहा है, किसानों को भी संदेश दिया जा रहा है आप भी घर में बैठिए। बीजेपी की सरकार है, उसने बोल दिया लॉकडाउन तो लॉकडाउन है। किस बात का? एक बार आप मेरे को एक बार बताओ, 2 दिन का लॉकडाउन नहीं होता कामयाब। सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं कि एक दिन पहले और एक रात पहले क्या माहौल चल रहा है, जो आपने लॉकडाउन लगाया है उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो दिख रही है वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक दिन पहले बोला लॉकडाउन हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है लॉकडाउन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया कहाँ गए? अरे भाग क्यों रहे हैं? आप बताइए, काम से लौटे हैं आप? अरे हम क्या बताएं जी, कुछ तो बोल दीजिए। क्या बताएं जी, देश तो बर्बाद है ही है जी। अच्छा, देश ही बर्बाद है? और क्या बड़ी वजह मानते हैं देश बर्बाद? आप रैली कर रहे हो बंगाल में, आप रैली करके कोरोना फैला रहे हो, जा के रैली रोक ही नहीं रहे, जनता कह रहे हो लॉकडाउन में अंदर रहो। तो बंगाल में जा के संक्रमण फैला रहे हैं और यहाँ जो है भाषण दे रहे हैं कि भैया घर में रहिए। हाँ जी, क्या करें? पच नहीं रहा आपको? नहीं जी, गरीब आदमी मर रहा है जी, आप रैली कर रहे हो, जनता कह रहे हो कि आप घर में रहिए जी। सही बात है। क्या ये जो आपका संक्रमण है ये केवल? हाँ भैया जी, एक बात बताओ, जो नेता है कितने पढ़े लिखे हैं वो मेरे को बता दो। अनपढ़ है, योगी अनपढ़ है, मोदी अनपढ़ है, अमित शाह थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो वो भी वजह मानते हैं क्या आप? कहीं ना कहीं ये और क्या जो हो रही है। और क्या यार, ये बताओ, जब उसको पता नहीं क्या करना है देश के अंदर, क्या नहीं करना, उसकी स्क्रिप्ट आई, उसने बोल दी, बस वही है। आपको कुछ नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है, ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट आ गई तो आप ऑरेटर की तरह कहीं ना कहीं जो है जनता को जो है प्रभावित करने पर लग गए। तो एक बात बताइए योगी जी, जैसे अभी आपकी तो मुलाकात नहीं हुई है ना जी, ना जी। अब आप सोचिए कि इस माइक के जरिए और इस चैनल के जरिए आप योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं, तो उनसे क्या पूछना चाहेंगे आप? ये कि रैली कर रहे हो आप हर जो पूरा देश में कोरोना फैल गया है, और यूपी में एक दिन के लिए कोरोना रुक जाएगा जी, ये पहले बताइए आप। मतलब बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, हाँ। वहाँ जो है कहीं ना कहीं वहाँ कोरोना नहीं है ना, पर यूपी में रुक जाएगा एक दिन से। बस बिल्कुल, यही जवाब है जी उनके पास। जनता इतनी सजग दिख रही है, इसकी क्या बड़ी वजह मानते हैं? मैडम मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर लेकर न बैठे हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। ये नहीं देखना कि अगर जो वो मास्क नहीं लगा रहा है तो मुझे भी नहीं लगाना है, उसका पालन करना चाहिए। सबको जिस प्रकार से गवर्नमेंट, शासन प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, जनता को भी उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। लोग रैलियों में शामिल हो रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसे आप जैसे ही लोग होते हैं उनको क्या बना? अब से पहले मैंने बताया कि नेता हमारे आइकॉन होते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। पब्लिक उनका बहुत सारा अनुसरण करती है। कुछ तो ऐसे होती है पब्लिक के रैलियों में जाती हूँ ना, ये पता नहीं है हमें कहाँ जाना, क्या करना, बस जाना तो जाना है, कोई मतलब नहीं पता। तो अनुसरण इसलिए करते हैं। तो आज नेता हमारे आइकॉन होते हैं, उनका पब्लिक अनुसरण करती है। तो इसलिए जो हमारे नेताओं को ये सोचना चाहिए कि पब्लिक हमारे पीछे है, जैसा हम करेंगे ऐसा ही वो उसका अनुसरण करेंगे। भैया आप भी काम से लौटे हैं, आप बता दीजिए नाम क्या है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार, काम से लौटे हैं अभी? हाँ जी। तो क्या काम करते हैं? पानी सप्लाई। पानी सप्लाई का हाँ काम जी। करते हैं। क्या लग रहा है कि स्थिति एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगी, या क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से, क्या बेहतर होना चाहिए था आपके लिए?
लॉकडाउन लगने ही नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से तो लॉकडाउन लगने ही नहीं चाहिए। संक्रमण जो फैल रहा है उसका क्या फिर? अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा तो संक्रमण कैसे? ये भैया देंगे, जो भैया देंगे पहले बड़े। बताइए आपके हिसाब से जो आपके मन में चल रहा है। कोई नहीं, इनसे भैया से बात करो। हाँ बताइए भैया, आप बोलिए, क्योंकि सभी से बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कितना जो है सफल होगा ये एक दिन का लॉकडाउन, क्योंकि सब अपने अपने घर बैठ करके ये वीडियो भी देख रहे होंगे। एक्चुअली बात ये है, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे योगी जी हैं या फिर मोदी जी हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो साइकोलॉजिकली काम कर रहे हैं। जैसे कि अब नाइट कर्फ्यू की बात कर दी, नाइट में तो ऑलरेडी लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए कह दिया कर्फ्यू कि लोग को पता, जैसे लोगों ने हल्के में ले लिया था कि बिल्कुल कोरोना है ही नहीं। अब कर्फ्यू नाम सुन के ना उन्हें ये लगेगा कि हाँ भाई कोरोना है, तो ये नाइट कर्फ्यू का अगर नाम ले दिया तो दिमाग में रहेगा कि भैया रात में नहीं निकलना है, कोरोना एक मानसिकता होती है लोगों की, उस हिसाब से करना है। अब देखो, अब आप जबरदस्ती किसी को घर में बंद कर दोगे, कोरोना से ना मरेगा, वो भूख से मर जाएगा। तो वो जो कर रहे हैं ना, अब ये महामारी है, तो इसमें तो ऑलरेडी आम दिन के अपेक्षा बीमार लोग बढ़ेंगे, लोग की मतलब डेथ रेट भी बढ़ जाएगी, है ना। तो वैसे नहीं तो भूख से मर जाएंगे। भूख से मर जाएंगे, तो सरकार भी सारा कुछ नहीं कर सकती इसमें। जैसे ये सोसाइटी है। एक पूछती हूँ, एक भैया थे तो उन्होंने एक बड़ी बात बोली, भैया निकल जाइए, थोड़ा बाइक साइड लगा लीजिए, तो बात करने दीजिए, रुक जाइए जरा, रुक जाइए, साइड होइए जरा। तो ये है हमारी यूपी की जनता जो बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से निकलती है, कोई चिंता नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ बातचीत नहीं करना है। भैया आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, बता तो दीजिए। मैं कुछ नहीं, आप बात क्या कर रहे हो? अच्छा ये क्या छुपा रहे हैं? हमसे कुछ छुपाने वाली चीजें तो बताइए। नहीं, मैं लैब का अच्छा मैं बताती हूँ कि मैं चर्चा किस चीज पर कर रही हूँ। मैं चर्चा इस चीज पर कर रही हूँ कि कल जो लॉकडाउन है वो कितना सही है उस समय करना जब रैलियों पर रैलियां चल रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं नेतागण का एक एग्जाम्पल सेट होता है जनता के सामने, तो वो कैसा प्रभाव छोड़ रहा है, बताइए जल्दी बोलिए। नहीं, ऐसा है कि रैली अपनी जगह है, लोगों ने ना अपनी जगह है। देखो ऐसा होता है कि कोरोना तो अपनी जगह है ना, यो आपकी बताओ वहाँ रैली चल रही है, वहाँ पर क्यों कोरोना के नहीं आएगा, कोरोना हो गया तो वहाँ होगा कोरोना। ओके, मैं ये भी पूछूंगी आपसे, आपका मास्क कहाँ है? मास्क अभी गाड़ी से उतरा हूँ मैं। अरे भैया लगा लो, देखिए योगी जी कह रहे हैं कि सभी लगा करके घूमिए, आपको कुछ हो गया तो। खुद नहीं लगाया, उनको हो गया। भैया कहाँ होगी? योगी जी को कोरोना हो चुका है, इसीलिए वो संदेश दे रहे हैं सबको कि भैया देखिए मास्क लगा करके घूमिए। है कहाँ वो अभी कहीं ना कहीं क्वारंटीन हुए हैं और यहाँ भैया मास्क नहीं लगाएंगे क्या? योगी जी के सामने लगाएंगे मास्क। और क्या? नहीं, योगी ने बोला, तो उनका सम्मान उनके सामने। वैसे आप जो है मेरी बात सुनो, योगी जी ने बोला यूपी के अंदर योगी जी नहीं, जनता नहीं मैडम, मेरी बात सुनो, पूरी मेरी बात सुनो। योगी जी ने बोला कि आरटीपीसीआर यूपी में बंद हो गया, क्यों हो गया बंद? बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे मुद्दे हैं, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और देखिए ये है हमारी जनता जो काम करके लौट रही है, और ये है सड़कें जो अब नाइट कर्फ्यू का इंतजार कर रही है। कोरोना घूम रहा होगा रात में, उसको कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया। भैया चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हैं। ये थी मजाक की बातें, पर मुद्दा है वाकई विकास और इस जनता का विकास और जनता के मुद्दे। ये हाल है यूपी से। मैं आपको अपने आप में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यूपी से दिखा रही हूँ। यूपी की सड़कों पर रात में खड़ी जनता अब क्या कर रही है, जो काम से लौट करके आई है, ये है यहाँ की जनता। पर फिलहाल के लिए